if a car is moving due north, car is moving due north, north कडे, towards north, with 20 meter per second, 20 meter per second, and a truck is moving towards south with 40 meter per second. Then calculate relative velocity of car, calculate relative velocity of car with respect to दूसरा काय ट्रक है का ट्रक. देखो अभी क्या है कि ये मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल आ गया है ना. एक नॉर्थ पे जा रहा है, दूसरी साउथ के टुवर्ड्स जा रहा है. ठीक है, नॉर्थ के टुवर्ड्स कौन है, कार है का, तो कार की वेलोसिटी बनेगी 20 का 20 मीटर पर सेकंड. हाँ क्या जे क्या. एंड दूसरा कौन है, ट्रक, कितनी स्पीड है पर 20 40 मीटर पर सेकंड माइनस ऑफ जे कैप, यानी ये बनेगा माइनस 40 मीटर पर सेकंड इंटू जे कैप. और हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी किसकी, कार की विथ रिस्पेक्ट टू, तो इसको क्या लिखेंगे हम, क्या होगा फिर 60 मीटर पर सेकंड अलॉन्ग जे कैप. म्हणजे तेच आलं अपोजिट डायरेक्शन तो डायरेक्ट एडिशन. ठीक है, 1D में होगा तो हमें ये करना पड़ता है, 2D में क्या करना है वो लास्ट लेक्चर में देखा था. ठीक है, अभी उसके एप्लीकेशंस देखने हमें. राइट डाउन, मोशन इन ए प्लेन इनसाइड द लिफ्ट, मोशन इन ए प्लेन इनसाइड द लिफ्ट. अब देखो लिफ्ट के अंदर अगर हमने एक कॉइन ड्रॉप किया है और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, मतलब फ्री फॉल हो रहा है, तो एग्जांपल हो जाएगा 1D का. और उससे रिलेटेड हमने देखा है उसको नीचे गिरने के लिए टाइम कितना लगता है, अगर रूप से मतलब टॉप से कॉइन को ड्रॉप किया तो ग्राउंड पे गिरने के लिए टाइम कितना लगता है, रूट ऑफ 2h बाय जी. ग्राउंड पे अगर असेंडिंग लिफ्ट है तो रूट ऑफ 2h अपॉन जी प्लस ए, एंड लिफ्ट अगर डिसेंडिंग है तो 2h अपॉन जी माइनस ए. ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की मोशन नहीं होगी, मोशन इन प्लेन होगी, जिसका एग्जांपल आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन. तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कॉइन हमने लिफ्ट के फ्लोर से अपवर्ड प्रोजेक्ट किया था, जब वो नीचे गिरेगा तब का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है कितना होगा, 2u साइन थीटा अपॉन, अगर असेंडिंग लिफ्ट है तो g रिप्लेस बाय होगा g प्लस ए. उसी तरह से हाइट क्या होगी, u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2 इन ब्रैकेट, एंड रेंज कितनी होगी, u स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन g प्लस ए. म्हणजे काय होतंय, फक्त प्रत्येक वेळी g रिप्लेस बाय g प्लस ए है. ये कब होगा, अगर लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड है, मतलब लिफ्ट इज असेंडिंग है. तो अगर लिफ्ट नीचे आ रही है विथ एन एक्सेलरेशन a, मतलब डिसेंडिंग लिफ्ट है, तब क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, सिर्फ g रिप्लेस बाय होगा g माइनस ए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बनेगा 2u साइन थीटा अपॉन g माइनस ए. मैक्सिमम हाइट बनेगी u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2 इन ब्रैकेट g माइनस ए, एंड रेंज बनेगी u स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन g माइनस ए. बस एवढंच. अगर असेंडिंग लिफ्ट है तो g रिप्लेस बाय g प्लस ए, डिसेंडिंग लिफ्ट है तो g रिप्लेस बाय g माइनस ए. ठीक है, तो उसमें पार्ट फर्स्ट लिखो, इफ लिफ्ट इज असेंडिंग with an acceleration a, if lift is ascending with an acceleration a, then for a projectile
देन फॉर अ प्रोजेक्टाइल T बनेगा 2u sin थीटा अपॉन g प्लस ए, H बनेगा u स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा अपॉन 2 इन ब्रॅकेट g प्लस ए. हे तिन्ही इक्वेशन लिहून घ्या. पहले 3 इक्वेशन इस साइड के 1 2 3 फॉर असेंडिंग लिफ्ट हो गए लिख के. वेयर u का मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. ठीक है, बाकी टी एच आर की मीनिंग मालूम है. उसमें पार्ट 2 लिखो. नेक्स्ट पार्ट, इफ लिफ्ट इज डिसेंडिंग with an acceleration a. If lift is descending with an acceleration a. सवय इली ना. If lift is descending with an acceleration a. एवढं सगळे सगळे तो t बनेगा 2u sin थीटा अपॉन g माइनस a. h बनेगा u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2 इन ब्रैकेट g माइनस ए. एंड r बनेगा u स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन g माइनस ए. ठीक है, तो इनसाइड द लिफ्ट मोशन इन ए प्लेन का एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल है, तो उसमें बस इतने वेरिएशन होते हैं, बाकी सब कुछ सेम होता है. अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, दैट इज रिवर स्विमर प्रॉब्लम. खूप सिंपल आहे बट तेवढंच कन्फ्युजिंग आहे. राईट डाऊन रिव्हर स्विमर प्रॉब्लेम. रिव्हर माहिती सगळ्यांना काय असतं. रिव्हर म्हणजे नदीतून काय होतं, पाणी वाहतं. कुठं वाहतं, कुठं पण, है ना. नेक्स्ट स्विमर म्हणजे वेरी गुड. तो स्विमर की जगह पे एग्जाम्पल में बोट भी आ सकती है, तो बोट की एंड स्विमर की केस सेम रहेगी. ठीक है, रिवर स्विमर प्रॉब्लम. अब यहाँ पे देखो कुछ कंसिडरेशन होंगे हमें हर बार जो फॉलो करने हैं वाइल सॉल्विंग रिवर स्विमर प्रॉब्लेम. जो भी रिवर की फ्लो की डायरेक्शन होगी, अशी रिवर असते, यामधून वॉटर फ्लो होतं, तो जो भी रिवर के वॉटर की फ्लो की डायरेक्शन होगी उसको हम ऑलवेज ट्रीट करेंगे एज ए एक्स एक्सिस. जहां पे भी रिवर फ्लो हो रही है वो क्या बनेगा, एक्स एक्सिस. एंड जो भी रिवर के फ्लो की वेलोसिटी होगी हम उसको कंसिडर करेंगे एज ए वीडब्ल्यू. वीडब्ल्यू मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर. एक्सेलेंट, वेरी गुड. ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि कोई भी एक स्विमर होगा, उस स्विमर को अगर हम ये 2D में पढ़ रहे हैं, मोशन प्लेन में पढ़ रहे हैं, तो क्या करना होगा, रिवर को क्रॉस करना होगा. सेम कंसेप्ट हम 1D में देख चुके हैं पहले. 1D में क्या होता था, एक तो बोट है या फिर स्विमर है, एक तो डाउनस्ट्रीम मतलब अलोंग द रिवर फ्लो मूव होता था, या फिर अपस्ट्रीम मतलब अपोजिट टू द रिवर फ्लो वो मूव करता था. ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मोशन प्लेन का एग्जांपल बन रहा है, तो जो स्विमर होगा उसको क्या करनी है, रिवर क्रॉस करनी है. और रिवर को क्रॉस करने के लिए वो ए से लेके बी तक ट्रैवल करने वाला है. एंड वहां पे हमें दी जाती है विड्थ ऑफ द रिवर. तो डी क्या बनेगा, अरे डी क्या बनेगा, विड्थ ऑफ रिवर. डेप्थ नहीं, विड्थ ऑफ रिवर. डेप्थ सोबत काही घेणं देणं नाही आपल्याला. ठीक है, तो यहां पे क्या होगी, देखो कंडीशन, कोई स्विमर है वो अगर रिवर में फ्लो करेगा, लेकिन वो फ्लो करते टाइम अगर हम वहां पे ऑब्जर्व करेंगे तो वाटर के वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट ये वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट नहीं होगा. कळतंय का मी काय सांगतोय ते. जिस डायरेक्शन में उसको रिवर क्रॉस करनी है वो परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो है. एंड रिवर फ्लो अगर हमारा एक्स एक्सिस था, तो जिस डायरेक्शन में ये रिवर को क्रॉस करेगा वो बनेगा वाई एक्सिस. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिवर को क्रॉस करना है, मतलब उसको ट्रैवल करना पड़ेगा अलोंग वाई एक्सिस. तो कोई भी अगर वेक्टर है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट उसका होता नहीं है. का बरं नसतो, ये VW का कंपोनेंट लेना है अलोंग वाई एक्सिस. ये कितना आएगा, VW cos ऑफ थीटा आएगा, बट थीटा कितना है 90, cos 90 कितना है 0. तो वाई एक्सिस के अलोंग रिवर फ्लो के वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा.
इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रिवर फ्लो की जो वेलोसिटी है वो किसी भी तरह से रिवर क्रॉस करने के लिए स्विमर को कभी भी हेल्प नाही करेगी. कळालं ना? त्या स्विमरला स्वतःची हेल्प करावं लागेल तरच तो रिवर क्रॉस करू शकतो. कळतंय का? कन्फर्म. राईट डाऊन. डायग्राम ड्रॉ करून घ्या पहिले. फॉग आला बघ. फॉग आला. फॉग ऍक्सिडेंट होईल समोर. हो गया डायग्राम ड्रॉ करके. उसमें VW का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ वाटर. D का मतलब विड्थ ऑफ रिवर का वाटर रिवर. नीचे लिखो स्टार मार्क करके. वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो. वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो will not contribute any efforts to cross the river. अब ये रिवर में एक स्विमर आ गया आणि त्याला भारी वाटतं म्हणून तो काय करायला लागला. रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में अगर वो फ्लो करने लगा, स्विमिंग करने लगा, मतलब इस डायरेक्शन में अगर ये यम का मतलब मैन जो स्विमिंग कर रहा है, ठीक है, वो अगर रिवर फ्लो के डायरेक्शन में अगर स्विमिंग करेगा तो उसका भी क्या होगा? वो रिवर के साथ चला जाएगा डाउन स्ट्रीम. मतलब उसकी नेट वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, लेकिन वो कभी रिवर क्रॉस ही नहीं कर सकता है. समझ में आ रहा है ना? अगर वो वाटर के वेलोसिटी के डायरेक्शन में स्विमिंग करेगा तो. राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. इफ स्विमर puts his efforts along the river flow that is downstream then his net velocity will increase. And no component will help in crossing the river. No component will help in crossing the river. अब उसके बाद में क्या पॉसिबिलिटी है की जो स्विमर आहे जास्तच फॉर्म मध्ये आला तर वॉटर फ्लोच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये स्विमिंग करेल, तो उस केस में क्या होगा? उसकी नेट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी और उसका कोई भी वेलोसिटी का कंपोनेंट रिवर को क्रॉस करने के लिए हेल्प नहीं करेगा. मतलब अपस्ट्रीम फ्लो कर रहा है या फिर डाउनस्ट्रीम वो स्विमिंग कर रहा है, दोनों भी केस में वो रिवर को क्रॉस नहीं कर सकता. ठीक है. राइट डाउन नेक्स्ट स्टार मार्क. इफ swimmer puts his efforts upstream, that is opposite to the river flow, his net velocity will decrease. And no component of velocity will help in crossing the river. No component of velocity will help in crossing the river.
म्हणजे अपस्ट्रीम फ्लो करतोय किंवा डाउनस्ट्रीम स्विमिंग करतोय, दोनों भी केस में वो रिवर को क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो रिवर्स को क्रॉस करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों डायरेक्शन छोड़ के सर्टन एंगल विद द रिवर फ्लो और अपोजिट टू द रिवर फ्लो उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। उससे क्या होगा देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमें बोला है कि जो स्विमर है थोड़ा सुधारला आणि तो काय करतोय, इस डायरेक्शन में अपनी स्विमिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा Vm, और ये Vm क्या कर रहा है, रिवर फ्लो की जो डायरेक्शन थी उसके साथ थीटा इतना एंगल बना रहा है। यानी कि अब उसकी वेलोसिटी ना तो अलोंग एक्स एक्सिस है ना अलोंग, तो इस तरह से अगर कोई वेक्टर एक्ट होता है तो हमें करना पड़ता है उसको रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक आएगा अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब अलोंग रिवर फ्लो, थीटा का एडजेसेंट है तो कौन होगा, Vm cos ऑफ थीटा। रिमेनिंग कंपोनेंट होगा कहां पे, अलोंग y एक्सिस, तो ये बन गया Vm साइन ऑफ थीटा। हो गया क्लियर। अब बोलो आगे क्या होगा, सांगा ना, दोन स्टेटमेंट लिहिली ना, त्यावरून या केसमध्ये काय लिहू शकतो आपण, Vm is vector, excellent, very good. Vm नहीं, VW, Vm cos थीटा प्लस VW, ये क्या बनेगी उसकी नेट वेलोसिटी, कहां पे, अलोंग रिवर फ्लो। एंड रिवर क्रॉस कर सकता है क्या, कौन हेल्प करेगा रिवर क्रॉस करने के लिए, ओनली कंपोनेंट विच इज अलोंग y एक्सिस, मतलब Vm साइन ऑफ थीटा। क्लियर है। इसका मतलब क्या होगा देखो, कि अगर वो रिवर फ्लो के डायरेक्शन के साथ थीटा इतना एंगल बना रहा है तो उस केस में दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा अलोंग द रिवर फ्लो, दूसरा होगा परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। तो जो कंपोनेंट अलोंग रिवर फ्लो एक्ट हो रहा है वो उसको क्या करेगा, पानी के साथ लेके जाएगा, मतलब हम बोलेंगे कि वो क्या करेगा, उसकी ड्रिफ्ट करेगा, ड्रिफ्ट करता का त्याला घेऊन जाईल तो आपल्यासोबत। एंड दूसरा कंपोनेंट जो रिवर के फ्लो को परपेंडिकुलर है वो क्या करेगा, हेल्प करेगा इन क्रॉसिंग द रिवर। क्लियर है। तो इसका मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं कि उसकी जो होने वाली ड्रिफ्ट है या फिर उसको जो टाइम लगेगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, रिवर क्रॉस करने के लिए, वो टाइम कितना होगा, t इज इक्वल्स टू डी अपॉन Vm साइन थीटा। नहीं करा, देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसको रिवर क्रॉस करनी है, मतलब कितना डिस्टेंस कवर करना है, d, और क्रॉस करने के लिए उसको कौन सी वेलोसिटी हेल्प करेगी, Vm, नाही कौन, Vm साइन थीटा। इसलिए टाइम बनेगा d अपॉन Vm साइन थीटा, आपण तेच लिहिलंय, कळतंय का, कारण तो पाण्याच्या डायरेक्शन मध्ये चालला ना बेटा। तू घरून क्लास लिहायला निघाली, सिल्लोडला कधी पोहोचशील, पोहोचणारच नाही ना, बरोबर आहे की नाही। मग जो कंपोनेंट त्याला रिव्हर क्रॉस करण्याच्या डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होतोय तीच वेलोसिटी आपल्याला घ्यावी लागेल, ठीक है। तो t इक्वल्स टू बनेगा d अपॉन Vm साइन थीटा। तो t क्या बन गया, टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर, d का मतलब कौन है, विड्थ, Vm का मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर, थीटा का मतलब कौन सा एंगल, डायग्राम आहे बोर्डवर बघा ना, कौन सा एंगल है, एंगल मेड बाय डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी और इज वेलोसिटी विथ रिवर फ्लो। रिवर फ्लो के साथ जो एंगल बनाया था वो बन गया थीटा, ठीक है। तो उसको रिवर क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, d अपॉन Vm साइन थीटा, ठीक है। उसके साथ में हमें और एक पॉइंट लगता है, दैट इज उसकी जो ड्रिफ्ट होगी, ड्रिफ्ट करता का, वो यहां से निकला था, उसको जाना था वहां पे बी पे, बट तो खरंच बी पर्यंत पोहोचल का, तो इकडे कुठेतरी येईल, कोण येतो हो, इकडे येईल ना, या डायरेक्शनला निघाल्यानंतर बीला कुठून जाणार आहे, हे कळतंय की नाही, प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल आहे, हे कॉमन सेन्स आहे बेटा, कळायला पाहिजे। हा कळत नसेल तर तुमचा सेन्स मेला है, जो कॉमन होता तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें x को क्या बोलना पड़ेगा, ड्रिफ्ट बोलना पड़ेगा। तो ड्रिफ्ट मतलब कौन होगा, x होगा। तो ड्रिफ्ट मतलब कौन है, डिस्टेंस। तो फिर से अकॉर्डिंग टू v इक्वल टू एस अपॉन टी, एस क्या बनेगा, v इंटू टी। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू, मुझे स्पीड लेनी है तो कितनी लेनी पड़ेगी, ये बघा दोनों भी सेम डायरेक्शन में, तो इनकी क्या होने वाली है, एडिशन होने वाली है। तो ये बनेगा VW प्लस Vm कॉस ऑफ थीटा। ये दोनों वेलोसिटी उसको अलोंग द रिवर फ्लो लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए ड्रिफ्ट बनेगा VW प्लस Vm कॉस ऑफ थीटा इंटू टी। टी कौन सा टाइम है, कारण जोपर्यंत रिवर क्रॉस करत नाहीये तोपर्यंतच तो पाण्यासोबत फ्लो होणार आहे ना,
काही इकडे गेल्यानंतर पण पाणी घेऊन जाणार आहे त्याला, कळतंय का हे? नक्की मग थंडी गेली नहीं तुमची अजून. तो यहाँ पे क्या हो गया, x इक्वल्स टू बना VW प्लस VM cos थीटा इंटू टी, बट टी कितना था, तो ये बनेगा VW प्लस VM cos ऑफ थीटा इंटू डी डिवाइडेड बाय VM साइन ऑफ थीटा. तो ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट, ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ क्रॉसिंग. ठीक है, तो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, केस नंबर 1. काय काय नहीं नहीं, राइट डाउन केस नंबर 1. when swimmer puts his effort, when swimmer puts his efforts in a direction making some angle with the direction of river flow, with the direction of river flow, ब्रैकेट मध्ये लिया थीटा इज लेस देन 90. थीटा लेस देन 90 मतलब कौन है ये, एक्यूट एंगल. वेरी गुड. अब डायग्राम ड्रॉ करो. साक्षी गेली ना, फक्त डायग्राम ड्रॉ करायची. हो गया डायग्राम. तो वहां पे लिखो द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर, component of velocity of swimmer along river flow will help in displacing the swimmer along river flow. Next point, the component which is perpendicular to the direction of river flow, the component of velocity of swimmer perpendicular to the river flow, the component of velocity of swimmer which is perpendicular to the direction of river flow will help, किसके लिए हेल्प करेगा, in crossing the river, will help in crossing the river, therefore हे 2 पॉइंट लिहून टाका. टाइम ऑफ क्रॉसिंग डी अपॉन VM साइन थीटा. अय हो रे इकडं असं करतात त्याला येड्याने, लहान आहे म्हणून. टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना होगा, T इक्वल्स टू डी अपॉन VM साइन थीटा. एंड ड्रिफ्ट कितनी होगी,
काय करावं लागेल? एफर्ट्स म्हणजे कुठल्या टर्म मध्ये म्हणायची तुला? वेलॉसिटीच्या, टाइमच्या? त्याला जर टाइम कमी लागला म्हणजे कमी टाइम मध्ये जर क्रॉस करायचं असेल तर इकडे जाऊन चालेल का? संध्याकाळी होईल त्याला, इकडे जावं लागेल. कळलं? शॉर्टेज पाथ मध्ये जर त्याला जायचं असेल तर इकडे जाऊन चालेल का? इकडे जाईल. ठीक आहे ना? नवीन नवीन असला तर तो इकडे जाऊ, इकडे आरामशीर जाईल पण टाइम जास्त लागेल आणि जास्त डिस्टन्सवर तो क्रॉस करेल. हो गया. अब नेक्स्ट और एक पॉसिबिलिटी है जिसमें वो क्या करेगा, क्या करेगा? थीटा ग्रेटर देन 90 होगा, मतलब इस डायरेक्शन में वो ट्रैवल करेगा, स्विम करेगा. ठीक है, तो ये पूरा एंगल बनेगा थीटा. बट हम करते क्या है कि ये 180 माइनस थीटा करके यहाँ का एंगल कंसिडर करते, दैट इज अल्फा. ये क्यों? क्योंकि कंपोनेंट लेने के लिए थोड़ा सा सिंपल पार्ट ही बन जाता है. ठीक है, तो अभी अगर विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा हमें कंपोनेंट्स लेने तो फिर से क्या होगा? अल्फा का एडजेसेंट कंपोनेंट कॉस अल्फा. तो इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा? Vm cos ऑफ अल्फा. तो इस डायरेक्शन में कौन आएगा? Vm साइन ऑफ अल्फा. फिर से देखो क्या होगा कि उसको रिवर को क्रॉस करने के लिए हेल्प करने वाला एक ही कंपोनेंट है. कौन है? Vm साइन ऑफ अल्फा. यानी कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या बनेगा यहाँ पे? T इक्वल्स टू डी अपॉन Vm साइन थीटा था, ये बनेगा साइन अल्फा. लेकिन इन दोनों की कंडीशन अगर देखेंगे, रिवर फ्लो हो रही है राइट में और इसके वेलोसिटी का कंपोनेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो रिवर फ्लो के डायरेक्शन में उसकी नेट वेलोसिटी बनेगी VW माइनस Vm cos अल्फा या फिर Vm cos अल्फा माइनस VW. डिपेंड करतो कोण जास्त आहे. अगर VW ज्यादा है तो VW माइनस Vm cos ऑफ अल्फा एंड Vm cos अल्फा ज्यादा है तो Vm cos अल्फा माइनस ऑफ VW. ऐश्वर्या गुड मॉर्निंग. ठीक है, तो इस तरह से नेट वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों की बस सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी. तो उसकी होने वाली जो ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट मतलब क्या होगा? अभी वो इधर नहीं जाएगा, इधर से निकला था तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, कहीं पे भी जा सकता है. तो यहाँ से हम ये ड्रिफ्ट कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? हाँ, यहाँ से कंसीडर करते हैं. यहाँ से निकला था और ये यहाँ पे जाएगा. यहाँ पे मतलब उसने टारगेट सेट किया था कि यहाँ पे जाना है, लेकिन वो यहाँ से कुछ डिस्टेंस अलोंग द रिवर फ्लो जाएगा. मतलब उसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो. मतलब वो क्या परफॉर्म करेगा? ड्रिफ्ट. और उसकी ड्रिफ्ट क्या होगी? VW माइनस Vm cos थीटा इंटू टी. तो नीचे भी क्या आएगा? VW माइनस Vm cos थीटा इंटू डी. बट ये d अपॉन Vm साइन थीटा था, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय, एंड ये थीटा रिप्लेस्ड बाय, ये थीटा रिप्लेस्ड बाय. कळलं ना? लेकिन ये कब ऍप्लिकेबल होगा? व्हेन बाकी सगळं सेम राहील, फक्त केस 2 लिहा. इफ थीटा इज ग्रेटर दॅन 90. कळते का रोहिणी? कळते का? कसं कळतं तुला 8 दिवसातून 2 दिवस येऊन? काल होती तू. व्हेन थीटा इज ग्रेटर दॅन 90. हे बघा, ऑनलाईनच्या वर्षावर रात जाऊ नका आता, कळाल ना? आठवड्यात मी सर्व सांगले 1 किंवा 2 दिवस ते झूम सबस्क्राईब केलंय म्हणून नावाला ऑनलाईन घेत जाऊ आपण फक्त. ठीक आहे, अदरवाईज रेकॉर्डेड बघावं लागेल तुम्हाला. कारण काही लोकांचं काय होतं, सकाळी थंडी वाजली का जाऊ दे आज ऑनलाईन करू, है ना शुभम? असेच करतात काही लोक. चलो राइट डाउन. व्हेन थीटा इज ग्रेटर दॅन 90. डायग्राम ड्रॉ करा आणि टाइम ऑफ क्रॉसिंग अँड ड्रिफ्ट साठी एक्सप्रेशन लिहा. कळते घे, मला वाटतं हे पण 9th ला होतं तुम्हाला. 9th करणार नाही की रिव्हर क्रॉसिंग पण होतं. CBSE ला 9th ला, तुम्हाला 10th ला असेल. तुम्हाला 10th चा सिलेबस काय माहिती नव्हतं म्हणते. जाऊ दे, श्रवण होतं. चलो हो गया.
दुसरा म्हणला झेडपी मध्ये होतो तुम्हाला नव्हतं म्हणता. झालं कि नहीं? चलो अभी इसमें हमें कुछ और स्पेशल केस देखनी है जिसमें क्या होगा, जो स्विमर है उसको रिवर क्रॉस करनी है, लेकिन क्रॉस कहां पे करनी है? अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ. तो उसको अगर रिवर को क्रॉस करना है अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, तो कंडीशन क्या होगी? ड्रिफ्ट कमी पाहिजे का झिरो पाहिजे? देखो उसको शॉर्टेस्ट पाथ पे रिवर को क्रॉस करना है, इसका मतलब वो डायरेक्ट ए से निकल के बी के ऊपर जाना चाहिए, इससे और कोई शॉर्टेस्ट पाथ होता नाही आहे. कळालं ना? यानंतर कुठली पण लेन ड्रॉ केली तर त्याची व्हॅल्यू यापेक्षा जास्तच असणार आहे. ठीक है, मतलब अगर शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग रिवर को क्रॉस करना है तो जिस पॉइंट से निकलेगा उसके एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट के ऊपर वो जाके रुकना चाहिए. लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब उसकी ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगी. नहीं कळलं? मतलब कि अभी वो ट्रॅव्हल कर रहा है इस डायरेक्शन में, इकडे जाऊन तो शॉर्टेस्ट पाथला जाणार नाही. कळालं ना? इकडे जाऊन रिवर त्याला इकडे घेऊन जाईल, तो ये VM हो गई. ये एंगल कितना है? अभी इसको थीटा लेते, लास्ट केस में इसको अल्फा लिया था, अब थीटा बोलते. ठीक है, तो ये थीटा याच्या सोबत घ्या किंवा व्हर्टिकल सोबत घ्या, हे डिपेंड करतं क्वेश्चन मध्ये कुठला विचारलेला आहे. ठीक है, जनरली ये पूछते हैं कि इन व्हाट डायरेक्शन स्विमर पुट्स हिज एफर्ट टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ, एंड डायरेक्शन जो थीटा होगा दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो. तो उस केस में हमें ये थीटा रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी कि थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट मतलब ये बनेगा Vm cos ऑफ थीटा, दूसरा कंपोनेंट आएगा यहाँ पे Vm sin ऑफ थीटा, इधर कौन लेके जाएगा? VW. अब कंडीशन क्या है कि अगर उसको अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ रिवर क्रॉस करनी है तो उसकी ड्रिफ्ट जीरो चाहिए, मतलब x क्या चाहिए? जीरो चाहिए. x जीरो कब होगा? x जीरो कब होगा? अगर ये दोनों वेलोसिटी एग्जैक्टली इक्वल है तो. देखो ये दोनों वेलोसिटी इक्वल हो गई, मतलब इनकी नेट वेलोसिटी बनेगी जीरो. नेट वेलोसिटी अगर अलोंग एक्स एक्सिस जीरो है तो एक्स एक्सिस के अलोंग वो ट्रैवल ही नहीं करेगा. मतलब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो वो क्या करेगा? शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग रिवर को क्रॉस करेगा. गुड मॉर्निंग कल्याणी, इकडं काय चालली बघ बेटा? स्टँड अप 5 मिनिट उभी राहा. चष्मा लावून मस्त झोपा काढतो आहे ना. बरं याच्यामध्ये अजून त्या ब्लॅक फ्रेम नाही आल्या, नाही तर सगळे मस्त ते बॉडीगार्ड असतं माहिती नाही, NHG वाले वगैरे. ठीक आहे ना, त्यांना नेहमी ब्लॅक गॉगल दिलेले असतात. कशासाठी? झोपले तरी समजावं नाही. तिला झोपण्यासाठी असते काय ते? हा इंद्रनील, व्हेरी गुड. ते कुठं ते बघताय हे पॉइंट आउट नाही झालं पाहिजे. कळालं ना? त्यांच्याकडे लक्ष द्यायचं, ते मान कधीच फिरवत नाही. असं वाटतं ते सरळच बघताय पण ते डोळे कंटिन्यू फिरत असतात, पण बघणाऱ्याला असं वाटलं नाही पाहिजे की ते आपल्याकडे बघताय म्हणून, त्यामुळे त्यांची ब्लॅक फ्रेम असते. तर जर तुम्हाला दिली तर आरामशीर झोपा काढणार आहे की नाही? चलो क्या होगा? Vm sin थीटा इक्वल्स टू VW बनेगा. तो इसका मतलब ये sin थीटा इक्वल्स टू बनेगा V ऑफ W अपॉन V ऑफ M. तो यहां से हमें मिलता है थीटा. अगर वो इस डायरेक्शन में अपनी स्विमिंग स्टार्ट करेगा तो वो क्या करेगा? रिवर क्रॉस करेगा अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ. कर लो. वेयर VW इज व्हेरी गुड, VM इज कळलं का? होच कळतंय का काय लिहितोय मी? ते कुठून येतंय ते नाही? काय नाही कळलं तुला? हे बघा कंडिशन काय, त्याला शॉर्टेस्ट पाथच्या अलोंग रिवर क्रॉस करायची. मग त्या केसमध्ये सिच्युएशन काय असेल की रिव्हरच्या फ्लो मध्ये तो गेलाच नाही पाहिजे, म्हणजे तिची ड्रिफ्ट झिरो झाली पाहिजे. ड्रिफ्ट झिरो कधी होईल? जेव्हा या दोन्ही वेलोसिटी एकमेकांना कॅन्सल करतील. कॅन्सल केले म्हणजे काय होतील? त्यांचं मॅग्नीट्यूड इक्वल असेल. तो यहाँ पे साइन थीटा के मल्टीप्लिकेशन में ते Vm था, इधर जाके डिवीजन में आ गया, तो साइन थीटा बन गया VW अपॉन Vm. यात काय नाही कळालं तुला? मी फॉर्मॅलिटी असते का, कळालं की नाही म्हणायची? ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू बन गया VW अपॉन Vm. क्लियर यहाँ तक? चलो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट.
नेक्स्ट केस लिया, इफ स्विमर हैव टू क्रॉस रिवर along shortest path, तो नीचे लिखो 1 2 3 ये तीनों पॉइंट, x मस्ट बी 0, x का मतलब ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट 0 चाहिए, देन Vm sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू VW, हे लिहून घे पहिले. क्वेश्चन 8:30 वाजता 8:25 ला. नेक्स्ट हो गया. अभी सेम वे जब वो शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग ट्रैवल कर रहा था तब उसको रिवर को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, राइट डाउन. टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर, टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ. देखो यहां पे अब t इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. डिस्टेंस कितनी है, विड्थ d, और वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन हेल्प करेगा, Vm cos ऑफ थीटा, ये बनेगा टाइम ऑफ क्रॉसिंग. बट जनरली हमें थीटा के फॉर्म में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, हमें दिया जाता है कि वो कितनी वेलोसिटी से स्विमिंग कर सकता है एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये cos थीटा को यहां से रिप्लेस करेंगे. तो क्या रिप्लेसमेंट होगी, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब क्या होगा, VW स्क्वायर अपॉन Vm का स्क्वायर. ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं, बट यहाँ पे कॉस थीटा है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में रूट लेना पड़ेगा. ठीक है, तो टाइम क्या बनेगा, t इक्वल्स टू d अपॉन रूट ऑफ, बोलो हे कॉस स्क्वेअर थीटा आहे ना, हे नकोय म्हणून आपण रूट घेतला इकडे पण आणि इकडे पण, कळलं का. तो यहाँ पे क्या होगा, Vm एज इट इज, रूट में कौन आएगा, 1 माइनस VW का स्क्वेअर डिवाइडेड बाय Vm का स्क्वेअर. नाही कळत आहे कुठून काय झालं, हा कॉस थीटा होता की नाही, याला रिप्लेस करण्यासाठी आपण ही एडजस्टमेंट केली. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस VW स्क्वेअर अपॉन Vm स्क्वेअर है, तो ये बनेगा t इक्वल्स टू d अपॉन ये Vm एज इट इज इनटू रूट ऑफ, ये Vm इधर मल्टीप्लाई होगा तो Vm का स्क्वायर माइनस VW का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आता Vm स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद Vm, तो Vm, तो टाइम कितना लगेगा, दिस विल बी द टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर along shortest path. Write down. छापू नका, समजावून घ्या, आणि समजलं असेल तर बोर्डवर बघून लिहिण्याची गरज नाही तुम्हाला. राम लिहितोय की बेटा, देव, हरी, इसके बाद और एक केस होगी, नहीं ये तो सांगा ड्रिफ्टचा फॉर्मूला काय येईल. चलो यहाँ पे ड्रिफ्ट कैलकुलेट करो, टाइम ऑफ क्रॉसिंग तो हो गया, वेरी गुड. ड्रिफ्ट तो 0 थी पहले से है ना, तो पहले से है मतलब यहाँ पे भी 0 होगी. नेक्स्ट केस, केस नंबर 4, क्या होगा केस नंबर 4 में, टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम. या केस मध्ये सगळ्यात कमी टाइम लागेल का,
टाइम जास्त लागेल. ठीक आहे. हमें क्या चाहिए कि वो शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को कब क्रॉस करेगा. कब क्रॉस करेगा, कब क्रॉस करेगा, जेव्हा तो हे सगळे रिकामे कामं सोडून देईल अँड उसके वेलोसिटी के पूरे एफर्ट्स परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, मतलब अलोंग वाई एक्सिस, इस डायरेक्शन में वो पुट करेगा. तो कड़ा ना, मैक्सिमम वेलोसिटी कब हो सकती है उसकी, जब वो वाई एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करेगा, क्योंकि इसके साथ अगर कॉस थीटा साइन थीटा आ गया तो वेलोसिटी कम होती है. इसका मतलब क्या होगा, उसको अगर शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर क्रॉस करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्विमिंग करनी पड़ेगी इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो. तो उस केस में टाइम कितना लगेगा रिवर क्रॉस करने के लिए, ये सबसे कम टाइम होगा, डी अपॉन वी एम. डी इज द वी एम वेलोसिटी ऑफ मॅन किंवा स्विमर. ठीक आहे. मग हे पहिलेच का नाही केलं त्याने, नव्हतं करायचं त्याला. ठीक है. तो टी इक्वल्स टू क्या होगा, डी अपॉन वी एम. यहां पे ड्रिफ्ट होगी क्या, ड्रिफ्ट होगी क्या, एस नो 100%. वाहनार पानी त्याला काय जाऊ देणार सरळ. ठीक है. तो ये क्या करेगा, इधर लेके जाएगा, मतलब ये बनेगी ड्रिफ्ट. कितनी होगी ड्रिफ्ट, वेलोसिटी ऑफ फक्त वाटर. वेरी गुड. ठीक है. तो ड्रिफ्ट होगी वेलोसिटी ऑफ वाटर इनटू टाइम, कितना टाइम वो स्विमिंग कर रहा है, बट टाइम कितना है, डी अपॉन, तो ड्रिफ्ट हो गई सांगा डी इंटू वी डब्ल्यू अपॉन वी एम. ये बनेगी ड्रिफ्ट ऑफ द स्विमर. ठीक है. एंड दिस इज ऑल अबाउट स्विमर रिवर प्रॉब्लम. कितनी सिंपल है बघा, वन बाय वन. जब डिस्कशन शुरू किया था हमने कंसिडर किया था कि रिवर की फ्लो की डायरेक्शन हम कंसिडर करेंगे एज ए अलोंग एक्स एक्सिस. उसके बाद जो स्विमर रहेगा उसको अगर रिवर क्रॉस करनी है तो वो कहां पे जाएगा, अलोंग वाई एक्सिस. तो रिवर की वेलोसिटी को बोला था वी डब्ल्यू, स्विमर के वेलोसिटी को बोला था वी एम. तो वहां पे दो ही केस थी, एक तो थीटा लेस देन 90 हो सकता है, नहीं तो थीटा ग्रेटर देन 90 हो सकता है. ठीक है. अगर थीटा लेस देन 90 था तो उस केस में रिवर फ्लो की डायरेक्शन में उसकी नेट वेलोसिटी थी वी डब्ल्यू प्लस वी एम कॉस ऑफ थीटा, एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन था, वी एम साइन थीटा. तो उसका टाइम ऑफ क्रॉसिंग बना था डी अपॉन वी एम साइन थीटा. ड्रिफ्ट बनी थी वी डब्ल्यू प्लस वी एम कॉस ऑफ थीटा इंटू टी. टी मतलब डी अपॉन वी एम साइन ऑफ थीटा. ठीक है. उसके बाद में जब थीटा ग्रेटर देन 90 बना तो उस केस में क्या हो गया कि जो उसके वेलोसिटी का कंपोनेंट था वी एम कॉस अल्फा, वो अपोज कर रहा था, किसको अपोज कर रहा था, रिवर फ्लो के वेलोसिटी का. इसलिए वहां पे टाइम ऑफ क्रॉसिंग तो सेम रहेगा डी अपॉन वी एम साइन अल्फा, लेकिन जो ड्रिफ्ट होगी वो बनेगी एक्स इक्वल टू वी डब्ल्यू माइनस वी एम कॉस ऑफ अल्फा इंटू टी. बट टी मतलब कितना था, डी अपॉन वी एम साइन ऑफ अल्फा. ठीक है. एंड उसके बाद में और दो स्पेशल केस, अगर उसको शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग रिवर क्रॉस करनी है, शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग रिवर क्रॉस करनी है तो कंडीशन क्या होती है, ड्रिफ्ट मस्ट बी, एंड अगर ड्रिफ्ट जीरो होगी तो वी डब्ल्यू बनेगा इक्वल्स टू वी एम एंड साइन थीटा बनेगा फिर वी डब्ल्यू अपॉन. इस डायरेक्शन में अगर वो स्विमिंग शुरू करेगा तो क्या होगा, ही विल क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ. और उस केस में टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर कितना होगा, टी अपॉन टी इक्वल्स टू डी अपॉन वी एम कॉस ऑफ थीटा. फिर कॉस थीटा को वहां पे रिप्लेस किया था बाय रूट ऑफ 1 माइनस वी डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन वी एम का स्क्वायर. सिंप्लीफाई किया तो टी बना डी अपॉन रूट ऑफ वी एम का स्क्वायर माइनस वी डब्ल्यू का स्क्वायर. एंड इस केस में उसकी ड्रिफ्ट कितनी होगी, ती झिरोच होणार आहे, अगोदर कंसिडर केलं. ठीक है. लास्ट केस में अगर उसको क्रॉस करनी रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम तो उस केस में क्या होगा, शॉर्टेस्ट टाइम मतलब उसको पूरे एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे अलोंग वाई एक्सिस, मतलब टाइम बनेगा क्रॉसिंग द रिवर डी अपॉन वी एम, एंड ड्रिफ्ट बनेगी एक्स इक्वल्स टू वी डब्ल्यू इंटू टी, मतलब की टी इंटू वी एम अपॉन वी डब्ल्यू अपॉन वी एम. ठीक आहे. फक्त एवढंच आहे रिव्हर फ्लो. उद्याच्या व्हॉइस नोट्समध्ये हे पण ऍड झालं पाहिजे. कळलं. चला परत एकदा फ्रॉम स्टार्ट. रिवर फ्लो एंड स्विमर के प्रॉब्लम में क्या क्या देखा है हमने. केस नंबर 1 क्या था, जब थीटा लेस देन 90 डिग्री था तब टाइम ऑफ क्रॉसिंग डी अपॉन वी एम साइन थीटा, एंड ड्रिफ्ट कितनी थी, वी डब्ल्यू प्लस वी एम कॉस ऑफ थीटा इंटू डी डिवाइडेड बाय वी एम साइन ऑफ थीटा. जब नेक्स्ट केस में थीटा जो था वो ग्रेटर देन 90 है तो उस केस में टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना था, डी अपॉन वी एम
साइन ऑफ अल्फा, एंड ड्रिफ्ट कितनी थी, x इक्वल्स टू डी अपॉन साइन अल्फा। उसके बाद में उसको अगर रिवर क्रॉस करनी है कहाँ पे, अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, तो उसके लिए कंडीशन होगी x मस्ट बी, एंड x 0 है तो कौन से डायरेक्शन में वो स्विमिंग करेगा, साइन थीटा बनेगा वी डब्ल्यू अपॉन वी एम, एंड इसके बाद टाइम ऑफ क्रॉसिंग होगा d अपॉन रूट ऑफ वी एम का स्क्वायर माइनस वी डब्ल्यू का स्क्वायर, ड्रिफ्ट होगी 0, ठीक है। एंड लास्ट केस में अगर उसको रिवर क्रॉस करना है इन शॉर्टेस्ट टाइम, तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए कंडीशन क्या होगी, एंड ड्रिफ्ट बनेगी सकाळपासून फक्त एवढं स्टडी केलं, हे पण जर तुम्हाला कळत नसेल, तुमच्याकडून प्रिपेअर होत नसेल, तर तुमच्यासारखे नालायक तुम्हीच। 1 2 3 4 फॉर्म्युले एकावरून सगळे गेले पण रिपीट करतोय। चला नाउ क्वेश्चन्स, 8वी झाली की नाही, हाँ झाली, चला मॉड्यूल एग्जाम्पल कल कौन से हो गए थे, 143, आता 144, 144, 145, 146, 147 चार आहेत का, 143 पासून चालू आहे, बर करा चालू, 143 हे लिहिलंय ना, परत परत कशा लिहिता आहे, हा बरं वाटतं का, बरं घ्या लिहून।
Recording.